दशहरा जो है वो क्षत्रिय लोगों के लिए पूजा उपासना का श्रेष्ठ तिथि है। दीपावली वो हमारे वैश्य लोगों को, व्यापारी को, अपने किताबों की पूजा का। लेकिन उसके दिन एक वस्तु आप जरा याद कर लीजिए, यदि आपके जीवन में अनुकूलता हो, समय हो। अब ब्राह्मण तो क्या करते हैं, 50 जगह पूजा करने का आयोजन करके आते हैं, तो धनाधन पूजा करके चले जाते। लेकिन आप लोग यदि समय मिले तो उस दिन महालक्ष्मी हवन जरूर करें। एक मंत्र आपके सामने बोलता हूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ऐसी 16 ऋचा, ऋचा माने मंत्र, बिल्व पत्र घी में जबोड़ करके माने थोड़ा स्पर्श करके स्वाहा बोलने के बाद अग्नि देवता में ये बिल्व पत्र का हवन करना चाहिए। मैं आप सबको कहना भूल गया, क्योंकि कोरोना में इतना टेंशन आ गया था सबका, तो रोज 100 फोन पर मुझे जवाब देना पड़ता, 100। तो बिली पत्र का हवन यदि आप घर में, यदि कोरोना के पीरियड में रोज करो तो कोरोना का वायरस आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। उसके साथ ये जो श्री सूक्तम का हवन हो गया, इसके बाद मान लो कि किसी का जन्मदिन हो, तो आप लोग तो पता नहीं दीपक को बुझाते हो और वो पता नहीं क्या क्या वो ब्रेड जैसा काटते थे। तो जो भी हो, हमको तो उसमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अपने ऋषि मुनि ने जो कहा है वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हिंदू जनरेशन को ये सिखाना पड़ेगा। दीपक को मुख से बुझाना अग्नि अपराध है, क्योंकि आपके मुख का जो जूठन है वो स्पंदन अग्नि देवता को लगता, और ऐसा अपराध करने से फिर शॉर्ट सर्किट जैसा कांड हो जाता। अग्नि देवता का अपराध करोगे तो कुछ फल तो मिलने ही वाला है। जन्मदिन हो, कोई पवित्र दिन हो, हमारे जन्मदिन अथवा वो क्या कहते हैं, मैरिज, ये सब हमको नहीं आता ना, तो उस दिन भी यदि हमारा गृहस्थाश्रम मतभेद मनभेद रहित पवित्र आनंद में विहार करवाना हो, तो महाराज गणपति अथर्वशीर्ष का हवन करना चाहिए, और उससे आपके जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं, मतभेद नहीं होगा, गृहस्थाश्रम सुख रूप चलेगा। और उस दिन जन्मदिन और ऐसे जो दिन आपने कहा, उस दिन भी मैं तो उन पति पत्नी माने लक्ष्मी नारायण के लिए यही प्रार्थना करता हूं, यदि कोई मुझे आशीर्वाद देते हैं तो, कि हे भगवान उनका आयुष्य दीर्घ हो, उनके पुत्र को आयुष्यवान बनाए और उनके आदर्श का जीवन चरितार्थ करे, उनका पुत्र यशस्वी बने, उनका गर्व बने, ऐसी हम उन माता पिता के लिए कामना करते हैं। लेकिन आप लोगों की फर्ज ये है कि छोटा सा हवन कुंड हो, उसमें जो सामग्री आती है ना तैयार, उसमें गूगल लगा करके
108 मृत्युंजय जप का हवन करना। उससे घर में कोई भी दूषण प्रदूषण प्रवेश नहीं करता। शारीरिक प्रदूषण भी नहीं आता, मानसिक प्रदूषण भी नहीं आता। अब मानसिक प्रदूषण क्या है ये भी समझ लो। संग दोष, परिवार आकर के हमारे बहु व्यक्ति के भीतर जो कान कुछ कुछ कर देते हैं ना, कई कई जैसा, तो वो उनका प्रभाव अपने घर में प्रविष्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया बात है। संग दोष से मुक्ति हो जाए तो घर में संघर्ष नहीं हो सकता। इसलिए मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। इदं महारुद्राय इदं नमः। देखो 108 आहुति आप घर में करोगे, आपके वाइब्रेशन बदल जाएगा। और ये सब आप करो, आपकी जिह्वा पवित्र करो, मन पवित्र करो। ब्राह्मण तो करेंगे ही, लेकिन आप करोगे तो आपके भीतर के भी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखो जन्मदिन के दिन ऐसा करो, मृत्युंजय हवन करो। फिर आपके जो इष्ट देव हो, मान लो कृष्ण, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। इदं वासुदेवाय इदं नमः। देखा? फिर ह्रीं सूर्य नारायणाय नमः स्वाहा। इदं सूर्य नारायणाय नमः। गणपति गं गणपतये नमः स्वाहा। इदं गं गणपतये इदं नमः। और लॉन्ग मंत्र भी है, लेकिन मैंने आपके लिए सरल रखा, नहीं तो जो वेदोक्त मंत्र है ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम्। ओम महागणपतये स्वाहा। इदं गं गणपतये नमः। हम तो आपको सीधा बेर क्या पेड़ ही दिखाना चाहते हैं, सिर्फ बेर खिलाना नहीं चाहते। आपके घर में ही पेड़ आ गया तो आप प्रतिदिन बेर खा सकते हैं। तो मैं तो आपको ही आचार्य बनाना चाहता हूं। तो देखो विद्या प्राप्ति के लिए ये मंत्र कहा था नर्मदा जी ने, बच्चे को करना चाहिए। ओम ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। सभी विद्या का अधिष्ठाता भगवान शिव है। ये आपको बताया था कि भगवान ने डमरू बजाया, उसमें से महेश्वर सूत्र बना, उसी में से शब्द बना, लिपि बनी, व्याकरण बना, उसमें से निबंध बना, उसमें से संस्कृत वाणी में से सभी भाषाओं का प्रागट्य हुआ। इसलिए संस्कृत वाणी को देववाणी भी कहते हैं। तो संस्कृत वाणी की अधिष्ठात्री विद्या की देवी सरस्वती है, लेकिन विद्या का प्रकाशक निर्माता शिव। तो देखो पंचायतन देव का हवन घर में होना चाहिए। तो देखो आप कितना आपका जन्मदिन ऐसा आयोजन करेंगे कि मुझे विश्वास है कि उस दिन जिसका जन्मदिन होगा उसकी आयुष्य बढ़ जाएगी, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र इतना आशीर्वचन प्रदान करने वाला। तो गणपति जी हो गए, शिव जी हो गए, शक्ति हो गए, फिर सूर्य नारायण हो गए और वासुदेव कृष्ण भी हो गए। इनको पंचायतन देव पूजा कहते हैं। तो पंचायतन देव का हवन हो तो अच्छा है, लेकिन दीपावली के दिन हमारे वैश्य लोग श्री सूक्तम का हवन अथवा पाठ अपनी दुकान में यथास्थान में करना चाहिए। एक ये हो गया। अच्छा,
कभी कभी लोगों को स्वप्न में भय होता है, स्वप्न में भी चलने पर लगते हैं, तो देखो उनका मंत्र है, अमंगलानां च शमनिं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनं धन्याम् अर्पयेऽहं समीं शुभाम्। शंबड़ा माने आप क्या बोलते हैं, समी पत्र, वो शिव जी के ऊपर यदि चढ़ा है सोमवार के दिन तो महाराज स्वप्न में भय ग्लानि कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, विद्या प्राप्ति के लिए आप कम से कम जीवन में ये ईशानः मंत्र करिएगा, और कोई बार बार हर परिस्थिति में बाधा आती हो, विघ्न आता हो, तो सरसों के दानों से आहुति देना चाहिए। सर्वा बाधा प्रशमनम सर्वे कलेश्वरी एवमेवया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। तो आसुरी वृत्ति का नाश हो जाए, माने जो आप कार्य करने जाते हो बार बार विघ्न आता है और कार्य विलंब से पूरा होता है। इस तरह से हमारे जीवन में शास्त्र ने, महापुरुषों ने जो आज्ञा दी है उसका परिपालन करना चाहिए। तो और शास्त्र में बहुत सी बाधाएं, विघ्नों का समापन किया है। ये जो आपने सुंदरकांड पाठ किया, आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। तो जरा देख लेना बच्चे, आज जो आपने सुंदरकांड का पाठ किया उससे अप्राप्त की प्राप्ति होती है और प्राप्ति क्या रक्षण होती है। इस सुंदरकांड की सकाम फलश्रुति है। और किसी को शादी में विलंब होता हो, ये भी होता है कभी कभी, बार बार माता पिता बेचारे खोजते रहते हैं, कोई योग नहीं होता। आप कहेंगे कि इतनी आध्यात्मिक बात करते करते आप कहां पहुंच गए, लेकिन कभी कभी हमको भजन करना होता है, लेकिन पारिवारिक समस्या कारण हमारा भजन में विलंब होता है, विक्षेप होता है। तो देखो, हमारे शास्त्र में बताया है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से शादी का योग 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी हो जाए। वो जितनी श्रद्धा से करता है उतना शीघ्र हो, जितनी अश्रद्धा से करता है उतना विलंब से। साधना का बल श्रद्धा से होता है, इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस जो आपने प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, जो आपने पाठक किया है, उसके पीछे यदि श्रद्धा न हो तो उसमें से वो ज्ञान और उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। ये जीवन का सत्य है। इस तरह से आप अपने जीवन में ब्राह्मण श्रावण महीना, क्षत्रिय दशहरा, दशहरा माने जिस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, दीपावली वैश्य के लिए उत्तम पूजन है, और होली शूद्र के लिए, क्योंकि प्रहलाद की परीक्षा दहन करने के लिए आपने भागवत में पढ़ा कि होलिका को गोद में बैठकर प्रहलाद जी को बिठाकर हिरण्यकश्यप ने उनका संहार चाहा, और होलिका को एक आशीर्वाद था कि अग्नि उनको स्पर्श नहीं कर सकती। तो मूल बात यह है, प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ, होलिका का दहन हो गया। तो शूद्र लोगों को ऐसा लगा कि प्रहलाद जी का दहन हो गया, तो उसने उत्सव मनाया। उत्सव हुआ था होलिका दहन का, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। तो महाराज आप सब जीवन में घर जा रहे हैं तो हम आपको होमवर्क तो देना ही पड़ेगा। तो ये सब आपको होमवर्क के लिए दिया है। आप घर को भी आश्रम बनाइए और अपने चित्त को आश्रम में आश्रित रखिए। तो श्री श्री भगवान के चरणों में मैं आपसे फिर से शुभकामना करता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, आप जहां रहे भगवान के रहे। आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव में जो हमने
फलश्रुति आपको सुनाई, वो फिर से याद दिलाता हूं। सदगुरु की आज्ञा अपना जीवन बनना चाहिए। सदगुरु का उपदेश, आदेश, संदेश अपना जीवन होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, सदगुरु और शिष्य के संबंध में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक संबंध होता है, दुनियादारी का संबंध कोई नहीं होता। उनको आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी वो आपको ज्ञान देने वाले, इनको सदगुरु कहते हैं। आप सोचिए, भगवान सारथी बनकर के अर्जुन की सेवा की, अर्जुन ने कृष्ण को क्या दिया बताओ? फिर भी भगवान ने भव सागर तैरने का उपदेश, आदेश अर्जुन को दिया। तो महाराज, मैं आप सबको यही विनती करता हूं, अपने अपने सदगुरु महाराज के उपदेश को, आदर्श को, आज्ञा को चरितार्थ करे। यही आपकी सदगुरु के प्रति कृतज्ञता है। जो आज दिन का उपक्रम था वही उपसंहार हो गया। तो बस अपने अपने सदगुरु महाराज के आदेश उपदेश को हम जीवंत करें, उनके ज्ञान को अपने जीवन की उपासना बना दे। ऐसे कृतार्थ शिष्य आप सब बने। इन शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और बार बार प्रार्थना करता हूं कि ये मनुष्य जीवन वापस मिलने वाला नहीं। कितने पुण्य के बाद, कितने अनुग्रह के बाद मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें गंवाने का कोई अधिकार नहीं है। आप कहेंगे कि अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, इस जन्म में ड्रॉप ले लेते। ऐसा नहीं हो सकता। अगली परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, अगला जन्म आपके हाथ में कैसे हो सकता? 5 सेकंड के बाद क्या विचार आएगा लिखो, और आप लिखेंगे वो शायद विचार न भी हो। तो अगला विचार आपके हाथ में नहीं है, तो अगला जन्म कहां से आपके हाथ में हो? इसलिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझते हुए, और आप सब तो बड़े सद्भागी हैं कि आपके जीवन में सदगुरु मिल गए हैं। गुरु तो बहुत मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते। इसलिए हमने सुबह आपको बार बार अनुप्रकाशन किया। गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक ही होते हैं। उनसे अपने जीवन को चरितार्थ करें। फिर से वो 3 सूत्र याद दिलाता हूं, शायद आप भूल गए। सत परमात्मा के लिए हमारा कर्म समर्पित हो जाए, पूरे जीवन भर का कर्म हम सत परमात्मा के लिए करें, तो वो सत्कर्म से सदगुरु परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सद्भाव हम भगवान के लिए प्रकट करें, तो वो भगवान सदगुरु हमारे से प्रसन्न होते हैं। और अंतिम बताया, सत्य स्वरूप का ज्ञान हम आत्मसात कर ले, उनसे ज्यादा सदगुरु कभी भी प्रसन्न नहीं। ये 3 सूत्री जीवन आप अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, मैं वादा करता हूं आपके सदगुरु का अनुभव सबसे करीब से आप अनुभव कर लेंगे। हमने किया है इसलिए आपको हम कहते हैं। तो अनुभव सिद्ध सत्य, ये 3 सूत्री सत्य हमने आपको सुबह बताया। गुरु कृपा से, गुरु परंपरा के प्रसाद के रूप में बस इस जीवन को चरितार्थ करें। इन शुभेच्छा के साथ ये सदगुरु पूर्णिमा का उत्सव हम श्री सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं कि हम अज्ञानी जीव को उनकी ज्ञान ज्योत में विलीन करके, अपने इस जीव भाव को मिटा करके अपने स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए।
इससे बड़ी इस जगत की कोई उपलब्धि मेरी और आप सबकी नहीं है। और आपने जो भी उपलब्ध किया है, देख लो आपके पास है, आपने जितना पैसा कमाया, संसार कमाया, संबंध कमाया, दुनियादारी कमाई, अभी आपके पास क्या है? बहुत क्षण भंगुर समाप्त हो गए। तो अभी भी हम कमा रहे हैं, वो भी प्रवाह की तरह जा ही रहा है। बस सत्कर्म में उपयोग करिए, सद्भाव में उपयोग करिए और सद्ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए जीवन का सदुपयोग करिए। इन शुभेच्छा के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु